अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। हमारे समीर भाई ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब हम इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं और याददाश्त बहुत कमज़ोर है, यानी हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है। कोई भी चीज़ याद करता हूँ तो याद नहीं रहता है, मतलब ये कि शाम को याद करता हूँ, सुबह तक भूल जाता हूँ और इम्तहान की तैयारी भी कर रहा हूँ। इसमें बड़ा ये कि प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। और मार्केट जाता हूँ कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, वहाँ जा कर के भूल जाता हूँ क्या चीज़ ख़रीदने के लिए आया था। एक कमरे में बैठता हूँ और दूसरे कमरे में जाता हूँ कोई चीज़ लेने के लिए और दूसरे कमरे में जाकर के भूल जाता हूँ क्या लेने आए थे। तो तकरीबन ये सारी बीमारियाँ जो है और सारी जो परेशानियाँ हैं ये हर इंसान के अंदर है कि क़ुव्वत हाफ़ज़ा हर इंसान का कमज़ोर होता है। तो क्यों होता है, आज ये रीज़न बताऊँगा। 8 चीज़ें ऐसी है जो इंसान के याददाश्त को कमज़ोर कर देता है, यानी कि उसका जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा है, जो याद करने की जो सलाहियत है और उसे कमज़ोर कर देता है और भूलने की बीमारी में वो मुब्तला हो जाता है। तो ये 8 चीज़ें आपको बताऊंगा और 8 चीज़ें आप हरगिज़ ना करेंगे। इंशाल्लाह इस मुकम्मल वीडियो को आप देखें और ये 8 चीज़ें आप भी करते होंगे तो इसलिए आपकी भी याददाश्त कमज़ोर होंगे। तो ये 8 चीज़ें ये हैं कि जो लोग नाश्ता नहीं करते, पहला क्या है, जो लोग क्या है नाश्ता नहीं करते हैं उसका याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वो भूलने की बीमारी उसको पैदा हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि 12 बजे सो करके उठते हैं तो वो नाश्ता करते ही नहीं है। इसलिए हुक्मा फरमाते हैं, हकीम लोग फरमाते हैं कि नाश्ता करना चाहिए, चाहे वो एक ही बादाम हो, नाश्ता बकदरे बादाम होना चाहिए, ना कि बकदरे बादाम, यानी कि बहुत ज़्यादा पेट भर के भी नहीं खानी चाहिए। तो नाश्ता कम से कम थोड़ा करें लेकिन ज़रूर करें आप। और दूसरा, मीठी चीज़ कसरत से खाना, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाना, इससे भी क्या होता है दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कुछ लोग ये होते हैं कि मीठी चीज़ खाने की आदी हो जाते हैं कुछ लोग, और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो उसका भी दिमाग क्या होता है कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त की जो बीमारी होती है उसमें वो मुब्तला हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि रात में देर से सोना। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि रात में क्या होते हैं कि देर से सोते हैं, 12-1 बजे 2 बजे तक इस तरीके से मोबाइल चलाते हैं और मतलब ये गेम वगैरह खेलते रहते हैं या जो भी हो अपना, मतलब ये कि रात से देर से सोते हैं। तो देर से सोने से भी क्या होता है दिमाग कमज़ोर हो जाता है और भूलने की बीमारी हो जाती है। और चौथी चीज़ ये है कि सर को ढाक करके सोना। बहुत सारे लोग ये होता है ना कि कंबल से पूरा एकदम अपना सर को क्या होता है ढाक लेते हैं या टोपी वगैरह से सर को ढाक करके सोते हैं। तो सर को ढाक करके सोने से भी क्या होता है कि दिमाग क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। और 5वीं चीज़ ये है कि सुबह देर से उठना, इससे भी क्या होता है दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जाहिर सी बात है कि आप रात को देर से सोएंगे तो सुबह को लेट से उठेंगे ही, और सुबह को लेट से उठने से भी क्या होता है क़ुव्वत हाफ़ज़ा में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, यानी कि आदमी भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और छठी चीज़ ये है कि बग़ैर किसी वजह से पेशाब को रोकना। बग़ैर किसी वजह से पेशाब को, बहुत सारे लोग ये होता है ना कि काहली की वजह से पेशाब नहीं करते हैं कि बिस्तर से उठ करके जाना पड़ेगा, बाथरूम पेशाब करना पड़ेगा, तो पेशाब को रोक के रखते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि उसमें दिमाग में बहुत ज़्यादा उसका मतलब ये कि फ़र्क पड़ता है और बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो पेशाब के रोकने से भी क्या होता है कि दिमाग कमज़ोर हो जाता है। और 7वीं चीज़ ये है कि गुनाह करने की वजह से हमारे ज़हन कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि कसरत गुनाह, जो गुनाह करने की वजह से, यानी कि फहाशी फिल्म देखने की वजह से या ज़्यादा इस तरीके से बुराई करने की वजह से या ज़्यादा गुनाह करने की वजह से हमारा दिमाग क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। इसलिए गुनाह से बचने की कोशिश किया करें ताकि आपका जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा हो वो मजबूत हो। और 8वीं चीज़ ये है कि तन्हाई में रहना। कुछ लोगों की आदत होती है कि तन्हाई में रहते हैं, यानी कि वो अकेला, मतलब ये कि उनको कोई किसी से मतलब नहीं होता है। तो तन्हाई में रहने से भी ये होता है ना कि दिमाग कमज़ोर हो जाता है। आप बाहर जाएंगे, बाहर 4 लोगों से मिलेंगे, 4 तरीके की बात होती है, उससे ये होता है कि दिमाग खुलता है और मतलब ये कि आपका जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा होता है ना वो मजबूत हो जाता है। लेकिन आप जब घर में रहेंगे और अकेला रहेंगे तो आपका दिमाग क्या होता है सिकुड़ जाता है। इसलिए अगर ये आप 8 चीज़ें करते हो तो हरगिज़ ना करें। यकीनन अगर इन चीज़ों से आप बचते हैं तो आपका भी दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करेगा और आपका भी मतलब ये कि क़ुव्वत हाफ़ज़ा मजबूत होगा और हर चीज़ आपको बिल्कुल आसानी के साथ याद आ जाएगी। इसलिए ये चीज़ें आप हरगिज़ ना करें और ये चीज़ें और ये सारी वीडियोस जो हैं और सारे क्लिप्स जो हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।